अच्छा, हम लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड। ठीक है। अब बोलिंजर बैंड की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसका इम्प्लीमेंट करेंगे इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है। तो बोलिंजर बैंड इज अ टेक्निकल एनालिसिस tool used to determine where prices are high and low relative to each other. बोलिंजर बैंड जो है वो बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि प्राइस की जो भी एसेट है, चाहे गोल्ड है या कोई भी फॉरेक्स करेंसी का पेयर है, उसकी प्राइस की हाई और लो को की स्ट्रेंथ को जो है ना डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। These bands are composed of 3 lines. ये बैंड्स जो है वो 3 लाइंस पर मुश्तमिल होता है। A simple moving average, the middle band, and an upper band, lower band. ठीक है। इसमें 3 लाइंस होती हैं। एक लाइन को अपर बैंड बोला जाता है, नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड बोला जाता है, और तीसरी लाइन जो है दरमियान वाली उसको मिडल बैंड बोला जाता है, जो कि मूविंग एवरेज कहलाती है। ठीक है। The upper and lower bands are typically 2 standard deviation above or below a 20 period simple moving average। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली जो अपर बैंड है वो बेसिकली, या अपर लाइन कह लें आप, वो आपका एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है वो आपकी एज अ सपोर्ट काम करती है इस इंडिकेटर में, और दरमियान वाली लाइन जो है वो बेसिकली मूविंग एवरेज की होती है। ठीक है। द बैंड विडन एंड नैरो एज द वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट चेंजेस। ठीक है। बैंड्स की जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे प्राइस में वॉलेटिलिटी आती है या मैनिपुलेशन होती है, तो ये बैंड जो है या तो तंग होना शुरू हो जाता है या खुला होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। हाउ टू ट्रेड विद बोलिंजर बैंड्स। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस है। ठीक है। द बैंड कैन आल्सो हेल्प फाइंड प्राइसेस टारगेट। ठीक है। यानी ये बैंड जो है आपको हेल्प करता है प्राइस का जो टारगेट है वो आइडेंटिफाई करने में। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर द प्राइस बाउंसेस ऑफ द लोअर बैंड द अपर बैंड कम्स आ पोटेंशियल एग्जिट। ठीक है। इसको हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। हम इसको ना प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और इसका काम कैसे है। ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिकली बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी है। इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके इम्प्लांट करेंगे और चेक करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह काम करती है। ठीक है। ये अभी एक ऑलरेडी किसी एसेट का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें। अब इसमें ना ऑलरेडी बोलिंजर बैंड लगा होता है। बोलिंजर बैंड जो है ना बेसिकली इस तरह का होता है। ठीक है। तो अभी आपने ये ट्रेडिंग व्यू पे जाना है ना, तो कोई भी उस पे आपका पहले से कोई इंडिकेटर ना लगा हो। अगर लगा हुआ है तो उस इंडिकेटर को आपने रिमूव कर देना है। आज हम सिर्फ इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बोलिंजर बैंड पे। ये अब आपको शो हुआ है ट्रेडिंग व्यू? जी सर। जी हो गया। मैंने शेयर की है स्लाइड। ठीक है। अभी यहाँ मेरा ऑलरेडी एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आप देख लें कि इसके ऊपर बोलिंजर बैंड कैसे इम्प्लांट करना है। ठीक है। और उस पर हम किस तरह ट्रेड करेंगे। अभी ये देखें, आप जाएंगे इंडिकेटर्स में, आप बेशक अपना खोल लें। ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। ठीक है ना। आपने सिंपल वाला बोलिंजर बैंड करना है, ये जो मैंने किया जिसके आगे एस लिखा हुआ है।
जी सर, हो गया ऐड। इम्प्लांट कर लिया? अभी ये जी देखें, सर, ये हो गोल्ड गया। गोल्ड का करंट जो चार्ट चल रहा है ना, ये वो है बेसिकली, ठीक है। अभी आप ये देखें कि यहाँ से जो मैंने अभी आपको बताया चार्ट के ऊपर स्ट्रेटजी, कि ये देखें यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है नीचे वाली लाइन को, लोअर बैंड को, और यहाँ से देखें बाय की ट्रेड बनती है और ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी यानी इस पे ट्रेड ली थी और $100 का प्रॉफिट लेके निकला हूँ, ठीक है। मैं फिर और चीज़ों से भी कंफर्मेशन ले रहा होता हूँ, तो फिर सारी बात आप जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे तो आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी कि कहाँ से कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। और दूसरा ये, अभी आप थोड़ा पीछे आ जाएं, मैं इसको करता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। ये 15 मिनट पे हम लोग आ गए, 15 मिनट पे आ गए, ठीक है जी। अभी ये देखें क्या कहते हैं, यहाँ से एक ट्रेड बनी है 2645 से सेल की। आप देख रहे होंगे कि जो मार्केट है वो अपर बैंड को क्रॉस कर चुकी थी और यहाँ से दोबारा सेल की ट्रेड बनी है, ठीक है। और जो मेरे गोल्ड वीआईपी सिग्नल में ऐड है लोग, उनको आइडिया होगा कि मैंने सुबह जो है वो सिग्नल दिया था गोल्ड का 2635 पे, ठीक है। और मेरा जो लास्ट टीपी था वो 2629 था। 2635 पे सेल की ट्रेड दी थी, ये भी आप देख सकते हैं, ये 2635, और ये मैक्सिमम जो गोल्ड टच किया ना उसके बाद नीचे 2625 तक गया है, ठीक है। तो मैं काफ़ी चीज़ों की ये कंफर्मेशन लेके तो फिर ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता हूँ गोल्ड वीआईपी में, ठीक है। तो मैंने 2635 पे सेल का सिग्नल दिया था उसमें, और क्या कहते हैं उसमें पहला टीपी जो था 2633 था, वो भी हिट हुआ, 2631 भी हिट हुआ, 2629 भी हुआ और 2627 भी हुआ। मैंने खुद उसमें 0.05 की 4 ट्रेड्स ली हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों मेरी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, ठीक है। हालांकि मैं सुबह लेट उठा हूँ, तो उठते साथ ही मैंने मार्केट को एनालाइज किया, तकरीबन 10 बजे का टाइम था उस वक्त। तो मैंने देखा उस वक्त मार्केट में स्मार्ट मनी इंटर हो चुकी है और वो मार्केट को अपने तरीके से लेके चल रही है। तो मैंने मार्केट को एनालाइज करके मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस से, कैंडलस्टिक से, पैटर्न से कंफर्मेशन लेके फिर वो ग्रुप में भी मैंने सिग्नल दिया था और मैंने खुद भी उस पर ट्रेड की है, ठीक है। तो एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, मार्केट का एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, फिर जाके आप अपनी रियल मनी के ऊपर ट्रेड लेंगे। ऐसे ही नहीं है कि आपको बाय और सेल का बटन नज़र आ गया और आपने बाय और सेल करना शुरू कर दिया। इस नॉलेज का, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है। जब तक आप उस पर फुल ग्रिप नहीं रखेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सर एक मेरा क्वेश्चन है इधर, सर देखिए जब हमने बॉलिंजर बैंड का ये वो लगाया, इंडिकेटर लगाया, तो ऑटोमेटिकली 3 स्लाइड्स ओपन हो गए, वो 3 लाइंस ओपन हो गए, जिसे एक सपोर्ट, एक सर 3 लाइंस ओपन हो गई, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, और दरमियान वाले तो क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कहते हैं, मूविंग एवरेज बताया था ना आपको। और सर लेकिन ये ऑटोमेटिकली सर ये ऐसे में भी ओपन हो गई है? जी जी, इसमें बिल्ट इन है, इसमें मूविंग एवरेज बिल्ट इन है। ओके सर, और मूविंग है, और सर फिर इसके साथ आप मूविंग एवरेज का जो है ना वो इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने वो दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करना है जो पहले आपको बताई थी, तो वो सिर्फ उसी पे आप वो सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए पे करेंगे काम। ओके सर, और सर काइंडली इसका जरा शॉर्ट वर्ड में रिपीट कर दें, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि क्रॉस ऊपर से क्रॉस करेगी। जी जी सर, ये देखें ना, अभी ये पीछे आए, ये मेरे माउस का कर्सर नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ से अपर बैंड को ना ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया है और ये विग देखें कितनी बड़ी बनी है। इसका मतलब है कि यहाँ सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। ये आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस के साथ चीजें समझेंगे आप लोग। देखें यहाँ सेलर का प्रेशर ज्यादा, कितनी बड़ी विग बनी है और मार्केट ने बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया। इन चीजों से आप कंफर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। और ये देखें
यहाँ से अब आपकी सेल की ट्रेड बनती है, ठीक है। अब देखें ये एक कैंडल 15 मिनट की बनी, दो कैंडल बनी 15 मिनट की, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड ने थोड़ा सा यहाँ रीटेस्ट किया, जो तो बिगिनर लेवल के होंगे वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। और जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ अब स्मार्ट मनी भी इंटर हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्मार्ट मनी पढ़ी नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत हैवी किस्म का, वो एडवांस लेवल की चीज है, ठीक है। तो ये देखें साथ ही मार्केट ने जैसे ही स्मार्ट मनी इंटर होना शुरू हुई है, क्योंकि देखें 2 दिन की छुट्टी थी ना, हफ्ता इतवार, अब जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो भी वेट कर रहे हैं। अब जो स्मार्ट मनी है उसमें बड़े ट्रेडर होते हैं जिनके पास करोड़ों डॉलर में पैसा होता है, वो फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे वो इसमें पैसा फेंकते हैं और मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके तो फिर वो पैसा कमाते हैं। अगर आप और सर उन बैंकर्स, उन इंस्टीट्यूशन लेवल्स के साथ ट्रेड करना सीख गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में प्रॉफिट बनाने से। इधर एक ऊपर वाली लाइन को वो क्रॉस कर रही है बॉलिंजर बैंड में, ठीक है। तो हमें तो सेल की ट्रेड लगानी चाहिए एकदम, उसकी कैसे आ गई, सेल की ट्रेड कैसे आ गई, हमें तो बाय पे चलना चाहिए। नहीं ये देखे ना, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन कैंडल काफी ऊपर, बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन अगर क्रॉस करेगी ना, तो आपने यहाँ वेट करना है, पर इसके साथ RSI इंप्लीमेंट करना है। अभी RSI आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है आपको, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ ट्रेड लेनी है, ठीक है, और आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है। यहाँ नीचे वाली लाइन से आप बाय की करेंगे अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ठीक है। ये यहाँ पीछे देख लें, आपके सामने एग्जांपल है, ये देखें जैसे ही नीचे वाली लाइन को टच किया है, यहाँ भी ये देखें रेड कैंडल बनी है और नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर गई है बुलिंजर बैंड की, और ये देखें विक भी कितनी बड़ी बनी है। इट्स मीन यहाँ बायर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखें, और ये क्या बन रहा है आपके सामने सर, ये डॉजी बना है। नहीं सर, गौर करें इसको, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हैमर है सर, ये ठीक है ना, हैमर है। आप देखें कैंडलस्टिक पैटर्न से भी लेंगे ना कंफर्मेशन, और ये देखें यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ ये देखें यहाँ तक जा रही है बाय की, ठीक है। और फिर आप स्टॉप लॉस उसी तरह रखेंगे, जो नीचे वाला आपका सपोर्ट लेवल बना होगा वहां सपोर्ट लेवल अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो ऊपर वाला लेवल आपका बन रहा होगा वहां टीपी रखेंगे। सिंपल। इट्स मीन के साथ जब ऊपर वाली लाइन को क्रॉस करेंगे तो इट्स मीन हमें सेल की ट्रेड लेनी है, और नीचे वाली को क्रॉस करेंगे तो बाय की। जी, पर आप कंफर्मेशन लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न से भी और RSI से भी, ओके सर, ठीक है ना। अभी ये देखें फिर मार्केट ने नीचे वाली लाइन को टच किया, उसके बाद ये देखें फिर आपकी बाय की ट्रेड बन रही थी, ठीक है। और मैंने बताया कि मैंने इसके ऊपर भी बाय की ट्रेड ली है, और अभी यानी मैंने तकरीबन 90 या 95 डॉलर का प्रॉफिट लेके फिर जो है ना वो मैंने क्लोज कर दी ट्रेड। बुलिंजर बैंड आपको समझ आ गया, अब इसको इम्प्लांट कर लेंगे ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। जी सर, क्योंकि जो हो गया प्लांट बहुत हो गया। जी, बस अब आपने ना इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, पर इसके साथ आपने RSI के लेवल को मस्त साथ रखना है। अब मैं इसके साथ जो आपको अगला इंडिकेटर पढ़ाने लगा हूँ वो RSI है, ताकि आपको RSI और बुलिंजर बैंड दोनों का पता लग जाए कि क्या है और उसको किस तरह इम्प्लांट करना है, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किस तरह दोनों को इम्प्लांट करना है। अब इसी के साथ ही मैं ना RSI आपको इम्प्लांट करके बताऊंगा उसके किस लेवल पे आपने ट्रेड लेनी है और किस तरह कन्फर्मेशन करनी है, क्योंकि मेरी RSI पे ना ट्रेड लेने की एक अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अभी मैं आपको ये दोबारा लेके जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे, तो बताइएगा मुझे अगर वो स्लाइड शो होती है तो। स्लाइड शो होगी आपको? बुलिंजर बैंड स्ट्रेटजी शो हो रही है। हाँ जी, अभी मैं इसको आगे वो मूव करने लगा हूँ, ठीक है ना।
ये आ गया जी आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का जो एब्रीवेशन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको मोटी मोटी चीज़ें समझ आ जाएं। उसके बाद इसको प्रैक्टिकल किस तरह इम्प्लांट करना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, असल चीज़ वो है। ठीक है, अब ये देखें, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और RSI इज एन ऑस्किलेटिंग इंडिकेटर दैट इज डिजाइन टू मेजर स्टॉक मोमेंटम। ठीक है, RSI जो है वो ऑस्किलेटिंग इंडिकेटर है। बेसिकली ये डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ये जो स्टॉक का जो मोमेंटम है, ठीक है ना, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, अब ये मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरह मेजर होता है। ठीक है, विच इज बोथ द स्पीड एंड साइज ऑफ प्राइस चेंजेस, यानी ये दो चीज़ें कवर करता है, चाहे वो गोल्ड हो, कोई भी फॉरेक्स करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसकी प्राइस और उसकी स्पीड दोनों के मोमेंटम को कैप्चर करता है। ठीक है, मैनी इन्वेस्टर्स यूज दिस इंडिकेटर टू हेल्प आइडेंटिफाई वेदर अ स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ठीक है, अच्छा, ये जो इंडिकेटर है बेसिकली ये आपको एक लेवल पे जाके बताता है कि अब ये स्टॉक, चाहे वो गोल्ड है या चाहे भी कोई करेंसी है, ये अब ओवरबॉट हो चुका है। जिस वक्त ये ओवरबॉट हो चुका है तो तब आपने बाय की ट्रेड प्लान नहीं करनी, इस चीज़ को ज़हन में रखें। और जिस वक्त ये ओवरसोल्ड हो गया तो तब आपने सेल की ट्रेड प्लान नहीं करनी, वहां से आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, द RSI कैन डू मोर देन पॉइंट टू ओवरबॉट and oversold securities. It can also indicate securities that may be primed for an trend reversal or correctively pull back in price. ठीक है, it can signal when to buy and sell. ठीक है, यहां से आपको पता लगेगा कि कब आपने बाय करना और सेल करना है। ट्रेडिशनली एन RSI रीडिंग ऑफ 70 और अबव इंडिकेट्स एन ओवरबाउट। अच्छा, इसके दो लेवल होते हैं, एक ये जो यहाँ 70 का बता रहा है और नीचे अगर आप आए तो ये लिखा हुआ आ रीडिंग ऑफ 30 और बिलो इंडिकेट्स कैन ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है, यानी अगर 70 और 30 का लेवल इसमें बताया गया, यानी 70 के लेवल से अगर ऊपर क्रॉस कर जाता है तो देन आप वहां से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, और 30 के लेवल पे आता है, उसको टच करता है या उससे नीचे जाता है तो हम बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, पर मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो कि बड़े काम की, अगर आप लोग अपना लें उसको तो इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पर उसमें हो सकता है कि पूरे दिन में आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आज सुबह मिल चुकी है गोल्ड में वो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और हो सकता है पूरा दिन अपॉर्चुनिटी ना मिले। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपने उसमें ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। आप बेशक ओपन कर लें अपना अपना ट्रेडिंग व्यू। ये एग्जांपल ऑफ स्विंग रिजेक्शन देख लें RSI की। एन अदर ट्रेडिंग टेक्निक एग्जामिन्स RSI बिहेवियर व्हेन इट इज रिमर्जिंग फ्रॉम ओवरबाउट और ओवरसोल्ड टेरिटरी। दिस सिग्नल इज कॉल्ड अ बुलिश स्विंग रिजेक्शन एंड हैज 4 पार्ट्स। ये वही चीज़ है जो मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। ये 4 उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। द RSI फॉल्स इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी, जो मैंने आपको बताया कि 30 से नीचे जाएगा तो वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। ठीक है, द RSI क्रॉस बैक अबव 30, द RSI फॉर्म्स एन अदर डिप विदाउट क्रॉसिंग बैक इनटू ओवरसोल्ड टेरिटरी, द RSI देन ब्रेक इट मोस्ट रिसेंट हाई। ठीक है, ये देखें, ये इस डायग्राम में भी आप देखें तो RSI को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि 30 से अगर नीचे जाता है तो आपने बाय की ट्रेड प्लान करनी है, 70 से ऊपर जाता है तो इसमें सेल की ट्रेड प्लान करनी है। आई थिंक ये RSI का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं फिर दोबारा आपसे जो है वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन इसकी। शो हुई है आपके साथ स्क्रीन?
जी होगी ये। ठीक है, अब ये देखें, ये आप इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे RSI। ये अब आपका आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसको आप प्लांट कर लें। ये देखें, ये भी आपका प्लांट हो चुका होगा। ये देखें, ये नीचे प्लांट हो गया है। स्ट्रैटेजी इंडेक्स। ठीक है, ये RSI आपका प्लांट हो गया है। अब इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं अपने साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या है इस पे ट्रेड लेने की। ठीक है, और मैं लेता हूँ इस पे ट्रेड। अच्छा, मैं ना इसको ना थोड़ा सा ना और सिक्योर एंड पे ले जाने के लिए ना इसकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। ये 30 और 70 वाली जो है ना, ये मैं 20 और 80 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है RSI के इंडिकेटर के ऊपर। ये सेटिंग में आप जाएंगे। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। काइंडली माइक ऑफ कर दे, आवाज आ रही है। सर सेटिंग का ऑप्शन कहाँ है? ये जो बन के इस पर ही है? हाँ, बस अभी आप जो है ना नजरें जमा के रखें इसके ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपको छोटा नजर आ रहा होगा। ये मेरे माउस के कर्सर की तरफ देखें, सेटिंग नजर आ रहा है लिखा हुआ ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये छोटा सा आइकन बना हुआ है RSI के ऊपर, सेटिंग। यहाँ से आप जाएंगे, इसके इनपुट्स में आप जाएंगे और इसके लेवल्स आपने चेंज करने हैं। सर इंडिकेटर के पास है सेटिंग। जी भाई, ये सर अपन क्या, बट सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर ये देखें ना, मेरे उसकी स्क्रीन की तरफ देखें। ये देखें, ये ऊपर आपको ये बहुत छोटा छोटा होता है। ये स्क्रीन इसके लिए बड़ी होनी चाहिए वैसे। ये देखें, ये सेटिंग नजर आ रहा है लिखा हुआ आपको। किस जगह सर? सर एक तो मेन स्क्रीन पर इंडिकेटर, एक ये खुल गया, RSI खुल गया। RSI के साथ फिर कॉलम है, उसमें सेटिंग का तो आ रहा है। ये देखें, मेरा आ रहा है। अलबत्ता आपके कोई फिर उसमें ट्रेडिंग व्यू में इशू होगा, इसको आप चेक कर लें। ये सेटिंग में जाएंगे आप, ये देखें, ये ऊपर बना हुआ है। आप मेरी खाली स्क्रीन को देखें, बाद में उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक सर आपका कर्सर कहाँ है? ये देखें, ये नजर नहीं आ रहा आपको? ये देखें, ये सेटिंग के ऊपर आ गया। ये इंटरफेस नजर आ रहा है आपको, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ये देखें, ये उसमें RSI अपर बैंड लिखा हुआ है। इसको आपने 70 को रिमूव करके 80 कर देना है इस तरह। और ये RSI लोअर बैंड लिखा हुआ है, इसको आपने रिमूव करके 20 कर देना है ये। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना है। ये आप ओके कर देंगे इसको। ठीक है, अब जो लेवल आपका 70 पे बनता था वो आप 80 पे चला गया है, और जो अब आपका 30 पे बनता था वो अब आपका 20 पे चला गया। ठीक है, अब मुझे बेशक पूरा दिन ट्रेड ना मिले, जब तक मार्केट इस लेवल को टच नहीं करेगी, ना तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, ना मैं बाय की ट्रेड लूंगा। ठीक है, आपने वेट करना है कि इस ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ना पर्पल कलर की, ठीक है, ये इस वक्त देखें यहाँ मैक्सिमम गई है 24 तक। जो स्टडी कह रही है वो कह रही है कि आपने 30 तक करना है, और इसका टाइम फ्रेम आप देख लें। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट बैंक की तो कोई सेटिंग नहीं है ना, सिर्फ RSI की है ना? जी RSI की है। इसके साथ ऊपर आपने जिस तरह मैंने बुलिंजर बैंड समझाया है ना, उसी तरह इम्प्लांट करके रखना है।
ठीक है, मैंने तो अभी वो जी, खुद वो रिमूव रख लिए कर दी, वो वो तो दोनों। मैंने खुद रिमूव कर दिया, फिर बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है। वो देखें अभी भाई को सेटिंग का बटन नजर नहीं आ रहा, अगर वो ब्लिंजर बैंड भी नजर लगा होना इस वक्त तो वो बहुत खिचड़ी बन जाती है। इस वक्त एक इंडिकेटर लगा हुआ है मेरे इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, ये नीचे वाले लेवल को ना, यहाँ ये देखें, ये 20 के बिल्कुल करीब गया या 20 को टच किया, यहां से देखें आपकी बाय की ट्रेड बनी है, ये देखें। और यहाँ जिस वक्त हमने बुलिंजर बैंड लगाया था वो भी यही इंडिकेट कर रहा था कि यहां से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये यहाँ आप देखें, ये पीछे मैंने थोड़ा सा गया हूं बैक टेस्टिंग में, तो ये आपका 76 से आपकी सेल की ट्रेड बनी है यहां से। ये जिस वक्त आप ट्रेडिंग व्यू पे इम्प्लांट करके ना खुद बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये समझ नहीं आएगा आपको इस तरह।